बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है, अंधों की लाठी बनना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी स्थिति इतनी मजबूत हो कि हम दूसरों का बोझ भी उठा सकें, दूसरों को इस माया की, इस रावण के दलदल से, कीचड़ से बाहर निकाल सके। तो हमें अपनी स्थिति बहुत मजबूत करनी होगी। इस अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जो बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की है वो है, सबसे पहली जो चीज है वो है रावण को पहचानना कि ये रावण है। हमारी बुद्धि में रावण ने ऐसा अपना परमानेंट घर बना रखा है कि हम उसे अपना घर का मेंबर समझ रहे हैं, अपनी बुद्धि का एक हिस्सा समझ रहे हैं। इसलिए हम कह देते हैं, और वो है मेरापन। जो बाबा ने आज बहुत स्पष्ट कहा कि मेरा संस्कार, मेरा नेचर, मेरा ये, मेरा वो, कुछ भी मेरा नहीं है। वो जो कुछ भी मेरा हो रहा है वो उस रावण के कारण हो रहा है। तो उसको पहचानने के लिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि कोई कमरा हो, बड़ा सा कमरा, और उस कमरे में कुछ गीली लकड़ियां जला दी गई हो, इस तरह का कुछ कि पूरा कमरा धुएं से भर गया। उसमें एक भी खिड़की, जो वेंटिलेटर होता है जो ऊपर तरफ में छोटा छोटा छेदा वाला, वो सब कुछ भी नहीं हो, पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ हो, तो वैसे में अगर उसमें अंदर घुसने की कोशिश करें तो आंख जलने लगेगा, इतना धुंध रहेगा कि कुछ भी नजर नहीं आते रहेगा। तो वैसे में घुसना बहुत मुश्किल होगा। वही स्थिति हमारे बुद्धि, हमारे जो सोच विचार की, जो जहां से सारा विचार निकलता है ना, जो बुद्धि का कमरा है, उसमें रावण ने ऐसे ही धुआं भर के रखा हुआ है। इस धुएं को निकालना ही, इसको निकालने के लिए हमें शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी होगी। उसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि अभी हम कोई भी काम करते रहते हैं, कुछ भी, कोई भी काम के लिए जाए, अपना रोज का घर का काम भी करें, तो उस समय हमारी बुद्धि में गौर से सोचेंगे तो ध्यान में आएगा कि कुछ ना कुछ या तो बीती घटना चलते रहती है, या तो आगे जो करना है उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। कुछ ना कुछ दिमाग में चलता जरूर रहता है। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि हमारा दिमाग शांत है, खाली कुछ है ही नहीं। कुछ ना कुछ, या तो बीती बातों के बारे में कि ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, या तो अभी हमको जहां पहुंचना है वहां पर हमको ऐसे ऐसे करना होगा, ये करना होगा, ये बोलना होगा, उसके बारे में चलता रहेगा। तो ये जो बीती हुई बातों में या आगे की बातों में, यही है रावण का विकारी। अब इसमें कुछ आत्माओं को लगेगा कि नहीं, हम तो अच्छी बात ही सोच रहे थे, आगे के लिए कुछ करना हो तो उसको लिए तो सोचना पड़ेगा। तो वो जो सोचना है वो एक आगे के लिए अगर सोच रहे हैं और निकट भविष्य के लिए सोच रहे हैं तब तो वो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा भी दूर भविष्य के लिए सोच रहे हैं तो दूर का भविष्य तक तो कुछ भी निर्धारित, मतलब अपने को मालूम नहीं है, हम आत्माओं को मालूम नहीं है कि कल परसों में क्या होगा। अभी हमको अपने कार्यस्थल पर पहुंचेंगे, अपने ऑफिस पहुंचेंगे, अपने दुकान पहुंचेंगे, तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो उसके बारे में उतना सोचना उतना काफी है, लेकिन उतना हम सोचते नहीं है। हम लंबी लंबी दूरी के 10 साल में हमारा ये होगा, हम इतना ये जमा करेंगे, अपने बच्चों के लिए हमको क्या ये जमा करना होगा, ऐसे करना होगा। उन लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातों में जो उलझते हैं ना, वही है मेरापन, कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा हूं। आप इन विकार की चीजों को जमा करेंगे तो वो विकार को ही बढ़ावा देगा, कभी भी ज्ञान को बढ़ावा नहीं देगा। तो यहां समझने की बात यही है कि बीती हुई बेकार की बातों को भी परखना है। और आज के अव्यक्त इशारों में भी बाबा ने कहा कि परखने की शक्ति चाहिए, और परखने, जब निर्णय कर पाए कि ये तो बेकार की चीज है, ये व्यर्थ है और मुझे तो व्यर्थ में नहीं उलझना है, तो उसके लिए भी निर्णय शक्ति चाहिए। और निर्णय शक्ति तब आएगी जब बुद्धि बाबा में लगी हो। तो जो कहने का तात्पर्य यह है कि जो बात, जो बुद्धि बीती हुई बातों में या
अनावश्यक बहुत लंबी भविष्य की बातों में उलझा हुआ है, उन दोनों जगहों से हटा करके वहां पर हमें बाबा की स्मृति लानी है, बाबा को याद करना है। तो इससे बहुत अधिक फायदा होता है। ये जो धुआं होता है ना, ये धुआं बहुत तेजी से कहीं भी फैल जाता है। कहीं भी खाली जगह मिला तुरंत वहां धुआं आ जाएगा, लेकिन प्रकाश उससे भी काफी तीव्र है और वो धुएं से भी ज्यादा जल्दी भर सकता है। तो इसमें करना यही है कि हम प्रैक्टिकल में क्या होता है कि किसी काम के लिए, जैसे योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, उसके लिए हम समय निकालने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए हम समय निकालेंगे, आधा घंटा हम समय रखेंगे। लेकिन जब उस आधे घंटे के लिए समय निकालने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत परेशानी होने लगती है, और वो समय जो निकालते हैं उसमें फिर कोई ना कोई काम आ ही जाता है। तो ऐसे में यही है विकार का, रावण का, उस खाली जगह आपने बनाई कि हम यहाँ कोई काम करेंगे और वहां फिर धुआं भर गया। तो यही इसी चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि रावण जो है, ये जो विकार जो है, ये कभी सामने से सामने नहीं आता। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है, ये किसी न किसी काम के पीछे छिपा रहेगा। अरे वो काम करने में ना हमको देर हो गया, वो काम के पीछे रावण था, उसके पीछे, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं उसके पीछे दिमाग कहीं और चल रहा था, उसमें उस काम में देरी हो जाती है करने में। तो वो चीज पर ध्यान देना है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझने की जरूरत है कि रावण कभी सामने से नजर नहीं आएगा, वो हमेशा किसी न किसी के पीछे छिपा रहेगा। तो हम जनरली में, साधारण भाषा में क्या कहते हैं, अरे ये काम करने में हमको देर हुआ। वास्तव में उसको गौर से सोचिए तो ये काम करते समय मेरी स्थिति कैसी थी, उस स्थिति के कारण मुझे ये काम करने में, जो मैं खुद जानता हूं कि ये 10 मिनट में हो सकता था, वो मैंने आज 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधे घंटे में किया। तो वो 20-25 मिनट जो एक्स्ट्रा गया वो कहाँ गया? वो रावण ने खींच लिया। वो ऐसे ही है, वो हर काम को ऐसा समय खींच लेता है कि लगता है कि अरे समय तो क्या खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में रावण पीछे बैठ करके सब जगह से समय खींचता जाता है और हम कह देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। इसको थोड़ा गौर से समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आज की मुरली में जो अगला बिंदु बाबा कहते हैं वो बहुत ही अच्छी है, कि इसको भी हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे दिन भर हम अपने जीवन में ये गौर किए हैं कि जब दिन भर बहुत ज्यादा व्यस्त हो या बहुत कुछ नया काम कर रहे हो, तो जब रात को सोएंगे ना तो सपने में भी वही सब बातें आती हैं। ये एक साइंटिफिकली भी हम लोग जानते हैं कि वही सब दिमाग में जो चलता रहेगा वही सपने में आएगा। तो जब दिन भर बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की ही ज्ञान की बातें होंगी, बाबा की ही सब कुछ, सिर्फ आध्यात्म का, सिर्फ ज्ञान का, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही होंगी, तो फिर बुद्धि में वही सब बातें चलेंगी, संस्कार वैसे ही बनेंगे और साक्षात्कार भी वैसे ही होंगे। और अगर पुरानी बातों में, उलझी हुई बातों में रहेंगे तो बाबा कहते हैं जब साक्षात्कार होने लगेंगे तो वो उसमें भी फिर अपने ही बुरे कर्म नजर आने लगेंगे। और बाबा कहते हैं कि जब सजाएं देंगे तो साक्षात्कार करा कर देंगे कि देखो ये गलत, ये काम ऐसे किया था, ये गलत किया था। लेकिन जो पुरुषार्थ करते रहेंगे, जो बाबा की याद में रहेंगे, उनको सजाओं की तरफ तो देखना ही नहीं पड़ेगा। उनके लिए तो बाबा कहते हैं कि वैकुंठ धाम ऐसे सामने होगा जैसे खिड़की के बाहर हम कुछ देख रहे हो और हम बस वहां पहुंचने ही वाले हैं। तो ये बहुत ही मीठी बात बाबा ने आज बहुत अच्छी मुरली में बातें बताई हैं। और अंत में वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि मैल जो है, हम पुरुषार्थ कर सकें, हम उड़ सकें, उसके लिए हमें हल्का होना होगा। और हल्का तब होंगे जब मैल हटे। मैल का सबसे प्रमुख है मैंपन। कोई भी चीज में मैं, मेरा आ रहा है तो वो मैल है। उस मैल को हटाएंगे तो हम तीव्र गति से ऊपर उठेंगे और उड़ते चलेंगे सीधे बाबा के पास। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, सोते जागते, करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन।
छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।